रखायो कपड़ा, बाबा मनुआ ना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा। अरे दाढ़ी रखायो तुम बने हो बकरा, बाबा दाढ़ी रखाए तुम बने हो बकरा। हाँ बाबा दाढ़ी रखाए के भयो है बकरा सा। हाँ बाबा हे बाबा हो बाबा भीतर ना लगायो तुम लगायो कपड़ा, बाबा मनुआ ना रंगायो तुम रंगायो कपड़ा। जटा रखायो जटाधारी कहू आयो, जटा रखायो जटाधारी कहवायो। कहने का मतलब ना जटा रखाने से मतलब है, ना दाढ़ी रखाने से मतलब है, ना पीछे चुतरे में डंडा लगाने से मतलब है। ठप्पा लगाने से नंबर रखने से कुछ नहीं होता। अशुभ वेशभूषण धरे भचा भच जे खाए, ते जोगी ते सिद्ध जन पूजित कल युग माए। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े दांत, दिन भर मैं पगुराव मसाला पान है और क्या कहते और सब कुछ खायो ले, लेकिन भाई नाम लो जय गुरुदेव का। हाँ नाम लो राम राम, तो सावित्री में हो जाओ तो क्या गायत्री में हो जाओ, और के बाद ओम नमः शिवाय में हो जाओ। राखो पंथ धर्म है को ना, कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब है कथा पर रहो भाई, खीस न काढ़ो, इधर उधर देखना बंद करो और सामने हमका देखो, हमका देखो, खाली इधर उधर ना देखो ना। हम बहुत कुछ सुनाई फिर। सीता जी कहने लगी बताओ बहना कैसे हैं देखने में। बोली बहना यदि कहूंगी तो मानोगे नहीं, क्योंकि आंखों ने देखा है, आंखों के पास जबान नहीं है, और जबान बता रही तो जबान ने देखा नहीं है, तब भी हमारी बात झूठी हो जाएगी। तो इतना कहती हूँ, एक सांवला है और एक ग्वार है। एक सांवला है गोरा है, श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। चलो हमारे साथ में चलो, तुम खुद अपनी आंखों से चल करके देख लो। चल पड़ी, चल पड़ी सीता जी सखी के साथ में चल पड़ी। एक बड़ी विशेषता और है, सीता जी कौन है भैया? राजकुमारी, और राजकुमारी सबसे आगे चलती है ना। नेता सबसे आगे चलता है, नौकर होमगार्ड सब पीछे चलते हैं। लेकिन देखो 7 सखियों के साथ में सीता जी घर से आई थी तो सबसे आगे आई थी, सबसे आगे आई थी। लेकिन जब बगिया वाली सखी निकल करके आई, जब बगिया वाली सखी निकल करके आई और बताया कि चलो फूल तोड़ रहे हैं 2 लोग, तो बाबा जी क्या कहते हैं? सीता आगे नहीं चली, सीता आगे नहीं चली। क्यों? क्योंकि जो हमको हमारे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा हो, जो हमें हमारे स्थान की तरफ, जो हमें हमारे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा हो, वो आगे चलता है, वो पूज्य होता है, वो श्रेष्ठ होता है, वो प्रिय होता है। वही प्रिय है, वही हमारा अपना है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे, जो हमें हमारा स्थान बता दे, हैं? जो भटके हुए को रास्ता बता दे, जो अंधकार में प्रकाश कर दे, वो कौन है? वो हमारा अपना है। तो अब सीता जी आगे नहीं चली, अब आगे कौन चला? चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। अब वह वाली सखी चली जो बगिया से निकल के ही रहे, आगे आगे पाछे सीता जी चली। अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। चल पड़ी कंगन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। सीता जी चली तो भगवान के कान में आवाज पड़ी, काहे की? कंगन, किंकिन माने करधनी, नूपुर माने बिछुआ यानी पायल। 3 चीजें, 3 की आवाज भगवान के कानों में पड़ती है। कौन? कंगन, यू वाला नहीं, यू तो दिखाओ 100 पीस। ये शोभा, हाथ की शोभा इस सोने चांदी के कंगन से नहीं है। कौन सा कंगन? जिनके हाथों से दान हुआ है, दान रूपी कंगन। दूसरा किंकिन यानी करधनी, जिनका जीवन संयमित है, जिनका जीवन संयमित है। संयमित जीवन वाले जीव की आवाज भगवान के कानों में पड़ती है। तीसरी नूपुर पायल बिछुआ, जिनका चरित्र सुंदर है, बढ़िया है, जिनका चरित्र गिरा नहीं है, उनकी भी आवाज भगवान के कानों में पड़ती है। और सीता जी क्या है? सीता जी हैं भक्ति,
और भक्ति के पास में कोई विकार नहीं होता। भक्ति के पास दादा कोई विकार नहीं होता। ज्ञानी आदमी भटक सकता है, ज्ञानी बुझ सकता है, ज्ञानी आदमी भटक सकता है, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जिसके अंदर भक्ति होगी, जिसके पास में परमात्मा का विश्वास होगा, प्रेम होगा, वो भटकने वाला, डूबने वाला नहीं है। सब फूल बूढ़ गए लेकिन कमल न बूढ़ी। सारे के सारे संसार के पुष्प डूब जाएंगे लेकिन कमल नहीं डूबेगा। कितना बारिश हो जाए, कितना अथाह कीचड़ हो जाए, कितनी अरे मूसलाधार बारिश न, चाहे धरती या गली के सब माटी पानी हो जाए, लेकिन कमल नहीं डूबेगा। कमल क्या है? भक्ति है। इसलिए सीता जी चली, जब सीता जी चली तो 3 चीजों की आवाज भगवान के कान में पड़ी। कंगन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। क्या कहते हैं? मानहु मदन दुंदु भी दीनी, मनसा विश्व विजय चाहकीनी। रघुवंशिन केर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पग धरई न काहू। हे लक्ष्मण, आज तुम भैया बढ़िया करो जो हमारे साथ आएगे, है ना। आज ये आवाज हमारे कान में ऐसी लग रही है, ऐसी पड़ रही जैसे कामदेव ढोल नगाड़ा हमारे कान में बजाए रहा हो बासना के। कामदेव हमारे पास में, हमारे कानों में ढोलक और नगाड़े बजा रहा हो बासना के काम के। ऐसा लग रहा है। मैं तो एक सहज रघुवंशी हूँ लक्ष्मण, मैं तो रघुवंश में जन्मा एक सहज रघुवंशी, एक सहज राजकुमार हूँ। हमारे वंश में कितने धर्मात्मा राजा, कितने महान प्रतापी राजा हुए, लेकिन किसी का मन, किसी की आत्मा कुपंथ की तरफ नहीं गया। लेकिन आज पता नहीं हमका क्या हो रहा भैया, पता नहीं कौन हमारी तरफ दादा आ रहा है, जो वो आवाज हमारे कानों में कामदेव की आवाज लग रही है, जैसे लागत है कामदेव ढोल नगाड़े बजा रहा कानों में। सीता जी चल रही हैं, भगवान व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति आ रही है। जब भक्ति आवत है तो हो व्याकुले हो जाते आदमी, है ना। हम तुम थारो देखैया, देखैया देखो, ये देखो कितने लोग हैं, एक दिन पिंडाल भरा है, बताओ। ऐसा ही होता है। डांस पार्टी कराओ और डांस कराओ, देखो। चलो खैर हम छोटे कथावाचक, हम तो खैर गांव घर के, कोई बात नहीं, कोई वैसी बात नहीं है ना। लेकिन देखो देखो कितनी दुश्मनी है, कथा पता नहीं कथा से है या कथावाचक से है या कथा कराने वाले से है, अब यूँ भाई नहीं पता, यूँ यह बाबा जी जाने। जब भक्ति आती है ना, दूसरे के, सामने वाले के उत्थान को, सामने वाले के विकास को, सामने वाले की प्रगति को देख करके जलना है, क्या है? राक्षस प्रवृत्ति, है ना। सामने वाले के उत्थान को, सामने वाले के विकास को, प्रगति को देख करके जलना क्या है? राक्षस प्रवृत्ति है। चल पड़ी सीता जी, राम जी ने सीता जी को देखा, राम जी ने सीता जी को पड़ी निगाह, क्योंकि आवाज जिधर से आ रही थी भगवान उधर ही को देख रहे थे। सीता जी आई पेड़ के ओंठ खड़ी होकर के राम जी को देखने लगी। राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा। बड़ा सुंदर संवाद है। ए भैया, राम को देख कर श्री जनक नंदनी जय हो। अरे बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। हाँ, राम को देख कर श्री जनक नंदनी वो बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। हाँ, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। ओ राम देखे सिया और सिया राम को। अरे राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अरे राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम जी को एक सखी ने और देखा। सीता जी के साथ में एक सखी ने राम जी को देखा, बोली वाह
ठीक किया, बढ़िया किया बहना तुम जो इनको यहाँ लेकर के आ गई। कितनी सुंदर जोड़ी है। गोरा वाला तो नहीं, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये सांवला वाला बड़ा अच्छा लग रहा है। लगता है भगवान ने, विधाता ब्रह्मा जी ने सीता जी के लिए ही इनको बनाया है। बोली पहली सखी जानकी के लिए, पहली सखी जानकी के लिए हाँ रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। हाँ बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। लेकिन है अच्छे तो हैं, सुंदर तो है, जोड़ी तो बड़ी अच्छी लगेगी। भगवान ने लगता है सीता जी के लिए ही बनाई है। बहना तुम यहाँ आ गई तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक शंका है। हमको नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी ने जो प्रतिज्ञा किया है, जो आपके पिताजी ने संकल्प किया है, प्रतिज्ञा किया है, लगता नहीं उस प्रतिज्ञा के ऊपर खरे उतरेंगे हैं? हमको नहीं लगता ये धनुष को तोड़ पाएंगे। छोटे से हैं, भगवान शिव के धनुष को उठा करके उसकी प्रतिज्ञा चढ़ा करके उसको तोड़ना हमको नहीं लगता इनके बस की बात है। पर धनुष कैसे तोड़े कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़े है कोमल कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़े कोमल कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। पर धनुष कैसे तोड़े ये कोमल कुंवर, मन में शंका बनी रह गई। शाम को देख कर से जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। हाँ राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। इतनी बात सुना तो दूसरी सखी बोली, क्या कहते हो? तुमको नहीं पता है, तुम इनको केवल देखने में छोटा समझ रही हो, छोटे देखने में लग रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं इनके बारे में। मैं जानती हूँ, मैंने सुना है। बोली दूसरी सखी छोट देखने में है, बोली दूसरी सखी छोट देखने में है। हाँ बोली दूसरी सखी छोट देखने में है, पर नहीं जानती इनके कर्तव्य को। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर नहीं जानती इनके कर्तव्य को। तुमको नहीं पता है, ये केवल देखने में छोटे छोटे लग रहे हैं, बहुत बड़ा काम करके आए हैं यहाँ। ये बहुत बड़ा काम करके आए, मैं जानती हूँ, मैंने सुना है। गुरुदेव जी एक दिन किसी से बता रहे थे, क्या एक ही बाण मारा ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण मारा ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण मारा ताड़ का राक्षसी, गिर गई फिर पड़ी की पड़ी रह गई। एक ही बाण मारा ताड़ का राक्षसी, गिर गई फिर पड़ी की पड़ी रह गई। हाँ राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई। हाँ राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। दो बार भगवान नाम, उसके बाद में भंडारा चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। सभी लोग प्रसाद खाएं, आरती भगवान का प्रसाद। और शाम रात्रि की बेला में ठीक समय 7:30